नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, आप में से जितने भी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उसमें से ज़्यादातर लोग सहारा इंडिया से जुड़ी अपडेट पाने के लिए इंतजार करते रहते हैं कि जरूर इस चैनल पर कुछ ना कुछ नया अपडेट या कुछ नई जानकारियां देखने और सुनने को मिलेंगी। तो उसी क्रम में ये भी वीडियो है। हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को सहारा इंडिया से जुड़े या फिर इसके अलावा और भी जो चिट फंड कंपनियां हैं उसके जो अपडेट आते हैं, चाहे वो सरकार से हो, सहारा से हो, सेबी से हो, सीआरसीएस से हो, सहारा रिफंड पोर्टल से हो, या फिर किसी भी तरह से कोई भी अपडेट छोटा या बड़ा होता है तो आपके सामने जरूर लेकर के आते हैं। लेकिन इसके बीच बीच में भी आप सभी को जागरूक करने के लिए, ताकि आपको ये पता लगे कि हाँ, आखिर हमारे साथ पिछले समय में आखिर हुआ क्या है, इस संबंध में भी हम अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कराते रहता हूं, ताकि आप सभी जागरूक हो सके। इसी क्रम में ये भी वीडियो है आप सभी के लिए। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे निवेशक का आपको बयान सुनवाएंगे जिसमें उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि बहुत से ऐसे जो निवेशक हैं जिनका भुगतान 100% भी हुआ है। पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे, यानी आज यूट्यूब चैनल पे अगर हमारे को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को दबा के ऑल पर भी सेलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक को फॉलो नहीं किया है तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के फेसबुक को भी फॉलो कीजिए। इस वीडियो के अलावा आपको विभिन्न प्रकार की नई नई जानकारियां अब आपको फेसबुक पर भी देखने को मिलेंगी। और साथ ही अगर आप में से जो भी लोग हमारे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, कृपया करके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बीके लाइव टीच के नाम से दोनों भी फेसबुक और यूट्यूब चैनल उपलब्ध है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को पता है हम अपने चैनल के माध्यम से जितने भी अपडेट है आप सभी को देते आते रहता हूं, लेकिन इस वक्त ये जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं आप सभी के संबंध में ये है कि आपका अपना भुगतान पिछले दशकों से लगभग, मेरी अगर जानकारी के मुताबिक अगर सही हूं तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका भुगतान कितने दिनों से अभी तक मिला नहीं है, रुका हुआ है। सहारा इंडिया में जो लोग अपना पैसा निवेश किए हैं उनका भुगतान पिछले लगभग दशकों से मिल नहीं पा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, एक जगह ऐसी है जहां के लगभग अधिकांशतः लोगों का भुगतान हुआ है, सहारा इंडिया ने भुगतान किया है। और उनमें से एक निवेशक ऐसा है जिनके कि 45 लाख रुपये अपना 100% मैच्योरिटी के साथ उनका भुगतान हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो बंधु का जो निवेशक यानी जो कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से जिन लोगों का भुगतान मिला है वो खुद अपने बयान में इस बात को कहा है। तो पूरी उनकी बयान मैं आपको सुनाऊंगा, वीडियो का एंड तक बने रहिए। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, लेकिन उससे पहले आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि ये जो बयान मैं आपको सुनवाऊंगा इसका संबंध सहारा रिफंड पोर्टल से भी है। दोनों इनके बयान का और सहारा रिफंड पोर्टल के बीच की क्या दिलचस्प पहलू है वो वीडियो का एंड में बताऊंगा। आप बिल्कुल एंड तक बने रहिए, पहले बयान सुन लीजिए, फिर उस दिलचस्प पहलू को भी आपको बताऊंगा। वीडियो का अंत तक बने रहिए, सुनिए पहले उनका बयान। हम बिहार का पहला व्यक्ति थे जो कि जंग को छेड़ने में शुरुआत किए थे, और अब तो हम माने मौन ही हो गए हैं, कहें कि रोजी रोटी भी जरूरी है, बाल बच्चा को पोसना भी जरूरी है। सर 18 में ही हम बिंगुल फूके थे और 18 से ही लोग को हम कह रहे थे कि सहारा हम लोग का पैसा लेके भाग जाएगा, 1 रुपया नहीं देगा, लेकिन लोग सुने नहीं। चलिए जो हो गया सो हो गया। 19 में जब हम लोग धरना किए थे भिक्षाटन रूपी, तो उसमें गोद लिए थे इनके पाल जी बिहार को, और अधिकांश खाताधारियों को लगभग 20% का भुगतान किए थे, जिसमें हमारा लगभग मान के चलिए कि 75% का लमसम हमारे खाताधारियों का हमारा भुगतान हो गया था, हमारे साथियों का। इसके बाद भी हम लोग जंग नहीं छोड़े थे, लेकिन अब तो छोड़ दिए भाई, क्या है कि परिवार भी पोसना है। 20% बिहार में तीव्र वेग से भुगतान दिया गया था, झारखंड से पैसा ला करके, झारखंड से पैसा ला करके 20% अधिकांश लोगों को भुगतान दिया गया क्यू सब छोड़ करके, और इसके बाद जो है बाकी पैसा रीइन्वेस्ट करा दिया गया। उसमें हमारा अधिकांश खातों का लगभग किसी का 100%, किसी का 90% तक का भुगतान किया गया,
और जो क्यूज ऑफ बचा या जिसका मेच्योरिटी नहीं पूरा हुआ था उन खातों का भुगतान नहीं किया गया। हमारे जो हमारे अकाउंट में तो मैंने अच्छी राशियां दी गई, मैंने 1.5 लाख 2 लाख 50,000 जैसा अकाउंट था, और लेकिन बाकी लोगों को जो 20% है वो भी अच्छे रकम दिए गए, जिनकी जितनी हो सके। ये डिटेल मैं नहीं दे सकता हूँ। 10,000 वाले तो अभी ना चालू हुए हैं। उसी दौरान लॉकडाउन से पहले ही हमारे एक साथी थे मित्रजीत जी, हम लोग साथे पटना के सिविल कोर्ट में क्रिमिनल केस किए, जिस दौरान केस नहीं बन पाया, लेकिन कोर्ट के नोटिस पर ही उनका क्यूज ऑफ का लगभग 45 लाख का भुगतान हुआ। उसके बाद समझिए कि लॉकडाउन का खेल चालू हो गया, जिस कारण से मैंने आगे हम लोग का भुगतान नहीं हुआ। वो पहला ही व्यक्ति थे हमारे साथी मित्रजीत जी, जो कि हमारे साथ एजेंट थे, उनका 45 लाख का क्यूज ऑफ का भुगतान हुआ। इसके बाद सहारा जिसको चाहा उसका भुगतान हुआ, जिसको नहीं चाहा उसका भुगतान नहीं। चाहने वालों की संख्या कुछ लिमिट थी, जैसे जो हद से ज्यादा चमचई करे या हद से ज्यादा दबंग हो, किसी पार्टी का नेता हो, हथियार वाला हो, कोई सुनने वाला नहीं था। उनका पॉइंट में कुछ परसेंट लोग को, माने 1 भी परसेंट नहीं कहेंगे, कुछ लोगों को। तो देखा आपने, ये जो कार्यकर्ता रह चुके हैं पिछले दिनों, अपने बयान में खुद इन्होंने कहा है। मैंने भी जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा था उस वक्त मैंने इनका बयान सुना, तो मुझे लगा कि आप सभी को इस बयान को बताना जरूरी है, क्योंकि इस वक्त सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से जो कुछ एक लोगों का भुगतान हुआ है, जैसा कि पहली बार में 112 निवेशकों का भुगतान किया गया, जिसकी जानकारी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी दिया था। उसके बाद से बहुत से ऐसे निवेशक हैं जिनका भुगतान हुआ है, इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। हालांकि कुछ आम लोग हैं जो कि हमारे भी वीडियो के कमेंट के रूप में अपने कमेंट दिए हैं कि हम मुझे पैसा मिला है, इसकी जानकारी भी मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को दिया है। या फिर इसके अलावा और भी जो बहुत सारे चैनल हैं उस पर भी लोगों ने स्वीकार किया है कि हाँ मेरा पैसा आ चुका है 10,000 रुपये। लेकिन इस वक्त ये जो पूरे देश के लेवल पे करोड़ों निवेशक अपना आवेदन किए हैं, उनमें से अगर कुछ एक लोगों का भुगतान हुआ होगा तो आखिर ये कौन से लोग हैं? कुछ लोग आम जनता है, निश्चित रूप से उन्होंने कमेंट में भी बताया है कि हाँ मेरा पैसा आया है। तो ये आम निवेशक है, गांव से देश के कोने कोने के लोग हैं, निश्चित रूप से आम जनता। लेकिन इसके अलावा क्या जिन लोगों का भुगतान हुआ है अभी तक, जैसे कि कितने समय निकल चुके हैं आप सभी देख चुके हैं, 29 मार्च का फैसला आया था, 112 निवेशकों का जल्दी ही आनंद फानंद में पैसा देकर के जानकारी भी दिया गया, लेकिन उससे बाद अब तक किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है कि हाँ किन किन लोगों का भुगतान किया गया है, और भुगतान की प्रक्रिया शुरू भी है। और इसकी कोई भी सूची अभी तक सरकार या सहारा की तरफ से जारी नहीं किया गया कि हाँ ये जो निवेशक है, जारी करने में क्या दिक्कत है कि हाँ ये जो निवेशक है इनका भुगतान हुआ है। अगर जारी होता तो पता चलता कि यहाँ आखिर ये कौन से निवेशक है। कुछ एक लोगों का जो कमेंट का आया वो तो हम सभी को मालूम है, लेकिन जो इतने लेवल पे जिन लोगों का भुगतान हुआ है आखिर वो लोग कौन सा है। तो ये जो हमारे निवेशक या हमारे कार्यकर्ता जो कह रहे हैं कि हाँ इन सभी लोगों का भुगतान यहाँ पर हुआ है, सहारा ने किया है, तो निश्चित रूप से सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से जो भुगतान हो रहा है उसमें सहारा का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वेरीफाई पहले स्तर पर सहारा को ही करना है। तो निश्चित रूप से सहारा जिसको चाहेगी उसी का भुगतान संभव हो सकता है। यहाँ भी आप थोड़ा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए, पहले स्तर पे सहारा जिसको चाहेगी, जिनका आवेदन पहले 30 दिनों में वेरीफाई करेगी, उनका ही भुगतान मिलने वाला है। अगर सहारा नहीं चाहिए तो कुछ ना कुछ कमियां निकाल करके आपके आवेदन को रिजेक्ट कर देगी, आगे बढ़ेगा ही नहीं, आपका भुगतान मिलेगा नहीं। तो निश्चित रूप से इस भुगतान की प्रक्रिया में सहारा का बहुत बड़ा योगदान है, और सहारा जिसको चाहेगी उसी को भुगतान दे सकती है। तो ये जो निवेशक जो कार्यकर्ता बंधु जो कह रहे हैं कि सहारा जिसको चाहिए उस वक्त उसको भुगतान मिला, तो निश्चित रूप से ऐसी शंकाएं बन रही है कि सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से जितने भी भुगतान हुए हैं उसमें भी क्या सहारा जिसको चाहिए उसका ही भुगतान हुआ? ये जरा सोचने वाली विषय है। आपका इस पे क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।